स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। एक वीडियो में अपन ने क्लास 10th के चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 11 तक के डिस्कस किए थे। आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। तो इसका मतलब ये मैंने एक बिल्डिंग बना ली, ठीक है। ये मेरे पास मैंने क्या किया, इसका मतलब मैंने क्या बना ली, बिल्डिंग बना ली। ये यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग बना ली ए से लेके बी, जो कि कितनी हाइट की है 7 मीटर हाइट की। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब देखो एक केबल टावर भी है, कहीं ना कहीं तो होगा वो केबल टावर। तो मैंने ये मान लिया क्या है मेरे पास, जो ये मेरे पास है ना, मैं ये मान लिया जो ये मेरे पास है ना ई से लेके डी, ये क्या है मेरे पास टावर है, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, ए से बी तो मैंने मानना था हाइट ऑफ, किसकी हाइट है, बिल्डिंग की, ठीक है 7 मीटर। और डी से टी क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्या कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। और जब ये इसके टॉप को देखता है, किसके टॉप के, टावर के टॉप को, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये बनता है 60 डिग्री। चलो उसके बाद क्या कहता है एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन फ्रॉम द फुट। अब देखो फुट क्या है कि ये अपन इसको इससे देखेंगे तो जो ये एंगल बनेगा कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाला, ये कितना है 45 डिग्री। और आपने एक चीज़ पढ़ी है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और जो ये बीच से ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर बताओ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अगर ये मेरे पास 7 मीटर है तो ये भी मेरे पास कितना होगा 7 मीटर। और जो ये बच गया यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैं क्या मान लेता हूँ एच मीटर। तो इसी बेस पे अपन क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि मेरे को ये वाली वैल्यू पता है 7 मीटर है, तो मैं इतनी इतनी ट्रायंगल को ले लेता हूँ जिसका नाम क्या है ए बी सी। तो चलते हैं अपन ट्रायंगल ए बी सी में। सबसे पहले चलते हैं अपन ट्रायंगल ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में चलूँगा तो मेरे पास ए बी गिवन है और ए सी मैं नीचे लिख लेता हूँ। देखो ए बी किसका काम कर रहा है मेरे पास, ये भी काम कर रहा है किसका, परपेंडिकुलर का, और ये काम कर रहा है बेस का, क्या होता है 10। और एंगल की वैल्यू आपके पास है 45। इसको और सोल्व आउट करोगे तो ये 7 है, AC आपको मालूम नहीं, और ये होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास AC कितना आ गया 7 आ गया। अगर ये AC 7 है तो ये जो B से लेके इस पॉइंट का नाम मैं E दे देता हूँ, B से E होगा, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो मैं क्या कह सकता हूँ, BE भी कितना आ जाएगा 7, ठीक है। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, दोनों चीज़ें आ गई। अब देखो क्या करते हैं, अब अपन करते हैं कि जो ये मेरे पास ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है जो आपको फिगर में दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल। तो मैं इसी वाली ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ इस बार इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या हो गया BED में चलते हैं कि ट्रायंगल BED में। तो देखो क्या ले लेता हूँ मैं, DE अपॉन EB। DE काम परपेंडिकुलर का कर रही है, ये बेस का क्या बन गया 10, कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरे पास H है, ठीक। ये मेरी EB कितनी आई थी 7 इज इक्वल टू, और ये जो है ये कितना होता है √3। इसका मतलब जो मेरे पास ये जो H की वैल्यू आई है, कौन सी, इस वाले H की, कितनी आ गई, ये H आ गया आपके पास 7√3। H की वैल्यू आ गई कितनी 7√3। अब देखो आप फिगर में आप देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली 7√3, और ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी थी, ये आपके पास 7 थी। तो टोटल हाइट कितनी आ गई इस टावर की, इसका मतलब हाइट टावर का नाम है C से D। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C से लेके D, किस किस से मिलके बनेगा भाई, CD मेरा मिलके बनेगा किस किस से, C से लेके E और E से लेके D। तो मैं लिख सकता हूँ C से लेके E और E से लेके D। अब मेरे को ये पता है ये 7 है और ये था 7√3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा कम्प्लीटली तो मेरे आंसर क्या आ गए, मेरे आंसर आ गए 7 कॉमन 1 प्लस √3 मीटर, जो कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा था कि ये टावर की हाइट आपको बतानी है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, कहता है कि
ए ऑब्जर्वर फ्रॉम टू द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। तो इस बार अपने पास एक लाइट हाउस दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है 75। तो ये मैंने एक लाइट हाउस बना लिया जिसकी ए से लेके बी कितना है, ये है भाई आपसे पास 75 मीटर का। ठीक है, तो 75 मीटर का ये मैंने एक लाइट हाउस बना लिया। तो ए से बी मेरे पास क्या हो गई, हाइट ऑफ लाइट हाउस। जो भाई ये लाइट हाउस है ना, इसकी हाइट का नाम है ए बी। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कितनी है ये 75 मीटर। देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है फ्रॉम टू द सी लेवल एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द टू शिप। अब आपके पास यहाँ पे दो शिप है, एक का नाम मैं सी रख लेता हूँ और एक शिप का नाम रख लेता हूँ डी रख लेता हूँ। अब देखो जो बात ये एंगल ऑफ डेप्रेशन की कर रहा है, तो डेप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब मैं ऊपर से इसको ऑब्जर्व करूँगा तो मैंने ये ऐसे बना लिया, और जो एंगल ऑफ डेप्रेशन ऊपर की तरफ बनेगा तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कहता है जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो कितना है 30 to 45। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है ये कितने डिग्री का है भाई, ये एंगल आपका 30 का है, और अगर ये 30 का है तो ये भी कैसा होगा 30 डिग्री का। ऐसे ही जो ये वाला एंगल है ये कंप्लीट ये कितने का है 45 का, अगर ये 45 है तो ये भी आपका कितना होगा 45 का। तो आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच के डिस्टेंस का नाम क्या हो गया डिस्सी। तो डिस्सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस, और ये ही आपसे इसने क्या करवा रहा है फाइंड आउट। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आप चलोगे इतने इतने ट्रायंगल के अंदर, तो अपन चलते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। अपन चले गए ट्रायंगल ए बी सी के पास, ए बी सी में जाएंगे तो देखो ए बी अपॉन क्या आ गया ए सी। ए बी देखो किसका काम कर रहा है परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या बन गया 10 है कितना 45। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी की वैल्यू 75, एस सी मालूम नहीं और ये होता है 1, तो यहाँ से मेरे को एस सी की वैल्यू आ गई कितनी है 75 मीटर। यहाँ तक आपका क्लियर है, क्लियर है। तो देखो इस बार अपन चलते हैं इस कंप्लीट ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, तो इस बार मैं चला गया, जो ये मेरे पास बड़ी वाली ट्रायंगल है फिगर में आपको दिख रही हो गई ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसके ऊपर। तो इस बार चलेंगे अपन इन ट्रायंगल, बड़ी वाली का नाम क्या है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में चले गए तो देखो इस वाली ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या लेंगे ए बी अपॉन ए डी, क्या आएगा अपने पास ए बी अपॉन ए डी। ये वही परपेंडिकुलर और ये बेस क्या बन गया 10, लेकिन इस बार कितना है 30 डिग्री। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आपके पास 75 है, ए डी आपको मालूम नहीं, और ये होता है 1/√3। सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करूँगा तो ए डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 75√3, ये मेरे पास आ गई सेकेंड। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे को ये पता चल गया कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है ये 75√3 आ गई, मेरे को ये चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं इतनी इतनी वाली वैल्यू को, जो ये मेरे पास इतनी इतनी वैल्यू है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई जो मेरा ए से डी है किस किस से मिलके बना है, ए से सी प्लस सी से डी, लिख सकते हैं ये बात। और ये बात लिख सकते हो तो आपने ये निकाला था 75√3 इज इक्वल टू ए सी। ए सी मेरे को कितना निकाला था मैंने 75, और ये सी डी मैं निकाल रहा हूँ। अब देखो प्लस का 75 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू सी डी, और 75 अगर मैंने कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 किसकी वैल्यू आ गई सी डी, और सी डी अपनी क्या थी दोनों शिप के बीच की दूरी, जो उसकी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, और फिर अपन एक मज़ेदार सेशन शुरू करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।